ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित योग सूत्र में साधन पाद पूरा हो गया। साधन पाद में योग के अंगभूत 5 साधनों का निरूपण किया गया। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का भी वर्णन किया है। यथावत पालन करने से विशिष्ट सामर्थ्य योग के अंदर आ जाता है। तो भी परमात्मा के साक्षात्कार के लिए समाधि साधन बताया है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो बाह्य पूरी तैयारी होने के बाद अब नजदीक का प्रवास है। भगवान के साक्षात्कार का सन्निकट का समय है। तो उस समय ये अंतरंग साधनों की आवश्यकता होती है, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इस तृतीय पाद में धारणा, ध्यान, समाधि का विस्तार से वर्णन करेंगे, उनके फलों का भी वर्णन करेंगे। इस तृतीय पाद का नाम विभूति पाद है। विभूति का अर्थ ऐश्वर्य, विविध प्रकार की सिद्धियां, उसको विभूति कहते हैं। योग की साधना करने वाला जो साधक है, जो भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है, वो तो सब संसार को तिनके के समान समझता है। सब संसार का वो त्याग कर देता है। श्वावांत के समान, कुत्ते के वोमिटिंग के समान वह सारे संसार के विषय का त्याग कर देता है। उसको किसी सांसारिक विषय में आसक्ति नहीं रहती है। वो सब भगवान से अतिरिक्त वस्तु को त्याज्य समझता है। तो फिर विभूति का निरूपण करने की क्या आवश्यकता है? ये विभूति या तो समाधि के मध्य में विघ्न है, तो इन विघ्नों का निरूपण क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने से, ऐश्वर्य को देखने से या ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने से सामान्य साधक के अंतःकरण में श्रद्धा आदि उत्पन्न हो जाती। बिना ऐश्वर्य के या बिना किसी सिद्धि के प्राप्ति से साधक यदि सुदीर्घ काल तक साधना करता है तो उसके मन में श्रद्धा, विश्वास कम होने की संभावना है। तो इसलिए ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने से श्रद्धा आदि मजबूत होते, उसका विश्वास बढ़ता है और उसको लगता है कि हाँ ठीक है, हम और भी साधना करेंगे तो इसमें और हमको ऐश्वर्य और आंतरिक जो शक्तियाँ है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा विश्वास उसको इन ऐश्वर्य से प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। वस्तुतः ऐश्वर्य तो भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक है, विघ्न रूप है। समाधा उपसर्गा सिद्धया, ऐसा आगे महर्षि पतंजलि स्वयं कहेंगे कि समाधि में ये सब सिद्धियां उपसर्ग है। वित्थान अवस्था में ठीक है, जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक वह सिद्धियां कही जाती, लेकिन भगवान के साक्षात्कार के प्रसंग में वो सब असिद्धियां ही। तो सिद्धियां की प्राप्ति इन 3 साधनों का सम्यक अनुष्ठान होने पर होती है। बहुत सारी सिद्धियां इसमें बताई है, तो उसमें से हम बहुत सिद्धियों का विचार इसमें करेंगे।
उससे पहले इन 3 साधनों का निरूपण महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। भाष्य पर ध्यान दीजिए, अवतरणिका दे रहे प्रथम सूत्र की विभूति पाद में, उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि धारणा वक्तव्या। 5 बहिरंग साधनों का निरूपण कर दिया है, अब धारणा कहनी है। ध्रियते अनेन इति धारणा, जिसके द्वारा चित्त को स्थिर किया जाता है उसको धारणा कहते हैं। तो धारणा का क्या स्वरूप है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देशबंधे धारणा, चित्त का एक स्थान में स्थापित कर देना, इसको कहते हैं धारणा। चित्त चंचल है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, इन 3 अवस्थाओं में स्थित होने के कारण विचलित ही रहता है, कहीं ना कहीं भागता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता है। रजोगुण के जितने भी विषय होते हैं उससे चित्त का संबंध होते ही चित्त विक्षिप्त हो जाता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता। चित्त में बहुत ताकत है, एक दिन में वो कितने सारे विषयों को समझ सकता है, लेकिन एक विषय में स्थिर नहीं रह पाता है, चंचल है। तो चंचल स्थिति में चित्त में समाधि की उपलब्धि नहीं हो सकती। यद्यपि इस समय में भी कुछ समाधि है, माने चित्त की एकाग्रता है, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में भी चित्त एकाग्र है, लेकिन वो एकाग्रभूत चित्त केवल संसार विषय का ही होता है, परमात्मा विषय का नहीं होता है। इसलिए क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में एकाग्रभूत हुआ जो चित्त है वो समाधि के पक्ष में नहीं माना गया। जो एकाग्र अवस्था में चित्त किसी देश में स्थिर हो जाता है तो वह जो एकाग्रता है वो समाधि के लिए सहायक मानी गई है, समाधि के लिए पूरक मानी गई है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में जो एकाग्रता है वो समाधि के लिए इतनी योग्य नहीं है, इसलिए उस अवस्था में वस्तुतः योग की समाधि नहीं होती है, उसमें भोग की ही समाधि होती है। उसमें लग जाता है कि हम स्थिर हो गए, लेकिन फिर विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए इन 3 अवस्थाओं को समाधि पक्ष में लिया ही नहीं। तो देश में एक चित्त को स्थापित कर देना, इसको क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। किसी ध्येय में चित्त को टिका देना। ध्येय में ध्येय का क्या स्वरूप है अभी यह ज्ञात नहीं। धारणा में केवल चित्त को हमने बाह्य विषय से हटा करके ध्येय में रख दिया है। अब ध्येय का यदि स्वरूप समझने आ जाएगा तब तो फिर वो ध्यान हो जाएगा। इसलिए वृत्ति का केवल ध्येय के साथ संबंध, वृत्ति उसमें स्थापित हो जाना, स्थापित होने के बाद ध्येय विषय जब चिंतन करने लगी तब उसको क्या कहेंगे? ध्यान कहेंगे। तो धारणा करें तो ठीक है, लेकिन धारणा करे किसकी? चित्त को स्थापित करे तो किन किन स्थानों पर करना चाहिए, उन स्थानों का निर्देश महर्षि वेदव्यास जी भाष्य में कर रहे हैं। नाभि चक्रे हृदय पुंडरी के मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्येवम् आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धः इति धारणा। नाभि चक्र में ध्यान धारणा के 2 स्थान बता रहे। देश का अर्थ स्थान है, बंध माने स्थापित करना। 2 स्थानों पर चित्त को स्थापित करना, बाह्य और आभ्यंतर। तो आभ्यंतर स्थान कौन से? वह वैचारिक स्थान होते। उस स्थानों पर हम ऐसे प्रत्यक्ष रूप से पहुंच नहीं सकते, जैसे पैर से मंदिर में चल करके जाते हैं, तो ऐसे उस स्थानों में नहीं जाते। उसका केवल वैचारिक कल्पना मात्र ही स्थान होता है। तो ऐसे स्थान पर पहुंचना है आभ्यंतरिक स्थानों में। तो नाभि चक्र बताया, तो नाभि चक्र से है नाभि चक्र ही लेना चाहिए, तो ऐसा अर्थ नहीं। नाभि चक्र से या ये मणिपुर
स्थान लेना है। मणिपुर स्थान में कौन सा चक्र स्थित है? मणिपुर, नाभि प्रदेश। नाभि प्रदेश में मणिपुर नाम का जो है चक्र स्थित है। मणिपुर नाम का जो चक्र है वो 10 दल से युक्त है। माने उसमें जो कमल स्थित है उसमें कितने पंखुड़ियां है? 10 पंखुड़ियां है। उस मणिपुर चक्र की देवता विष्णु को माना गया, भगवान विष्णु उसके देवता है। तो मणिपुर चक्र में ध्यान करें, ये नाभि प्रदेश में स्थित है। ऐसी यह काल्पनिक स्थिति चक्रों की हमारे शरीर में ही कही गई है। षट चक्र निरूपण ग्रंथ में इन षट चक्रों का विशेष प्रकार से निरूपण किया गया। ये शरीर में स्थित है और मेरुदंड में ही स्थित है। नीचे गुदा द्वार से आरंभ करके ग्रीवा तक मेरुदंड का स्थान कहा जाता है। तो उसमें मूलाधार में कौन सा चक्र माना गया है? मूल जो गुदा स्थान है वहां पर मूलाधार चक्र माना है। उस मूलाधार में गणपति का स्थान है। गणपति देवता बैठे हैं, इसलिए गणपति का स्मरण करने से स्मरण शक्ति अधिक बढ़ती है। मूलाधार का चिंतन करने से व्यक्ति बहुत कॉमेडियन होता है, विनोद करने के स्वभाव वाला होता है। उसके अंदर बहुत सारी विद्या तो आती है, लेकिन वो विद्या ऐसी स्थिर स्वभाव की नहीं होती। विनोदात्मक शैली से वो विद्या को लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि उसका जो चित्त है वो मूलाधार चक्र के अधिष्ठान गणपति में स्थिर रहता है। और मूलाधार में स्थित होने के बाद अनेक प्रकार की विद्या भी बताई। वह पुरुष हमेशा आनंद से युक्त रहता है, ऐसे उसको फल बताए। तो वैचारिक विचार करते करते ही हम उस मूलाधार का चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते उस चक्र का साक्षात्कार हो जाता है। उस चक्र में विशिष्ट प्रकार के वर्ण भी बताए, व श स ह ऐसे उसमें वर्ण है। वम उसकी देव बीज वर्ण कहा गया है। ऐसा चिंतन यदि हम करते हैं तो उस चक्र का साक्षात्कार होने लग जाता है। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है। मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र, वह लिंग के ऊपर स्थित है। ब्रह्मदेव उसके देवता है। ये 6 दलों से युक्त कमल उसमें स्थित होता है। उसमें विशिष्ट वर्णों का स्थान बताया गया। फिर स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर, वह उसमें मणिपुर में 10 दल से युक्त कमल बताया गया। मणिपुर के बाद है अनाहत चक्र, वो हृदय देश में स्थित है। इसमें 12 दल से युक्त कमल कहा गया। इसमें रुद्र देवता है। अब कई लोग देवता का स्वीकार ही नहीं करते, बोलते हम ना ब्रह्मा को मानते, ना विष्णु को मानते हैं, ना गणेश को मानते, ना शंकर को मानते, ना हनुमान को मानते, कोई देवता ही नहीं मानते। ऐसे कुछ पार्टी के लोग हैं। अब ये तो सब अंदर में बैठे हैं विराजमान, तो आप लाभ करते हैं, लेकिन तो भी रुद्र देवता ये अनाहत चक्र में स्थित है। हृदय में स्थित है, अनाहत चक्र है। अनाहत के बाद विशुद्ध चक्र कंठ देश में स्थित है। उसमें सदाशिव देवता रहते हैं। 16 दलों से युक्त वहां पर कमल स्थित है। उसके बाद है आज्ञा चक्र, वो भ्रू के मध्य में स्थित है। उसकी देवता विद्या शक्ति सहित परमहंस गुरु को देवता माना गया। 2 दल से युक्त उसमें कमल है। उसके बाद फिर ब्रह्मरंध्र है, सबसे ऊपर है। उसमें देवता परब्रह्म ही माना गया है। तो सहस्रार हजारों दल से युक्त वहां पर कमल स्थित है। तो इसी ब्रह्मरंध्र से साधक अपने प्राण को निकाल लेता है बाहर, तब वह भगवान के धाम को, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो मूलाधार एक कंद के समान है। जैसे मुर्गे का, पक्षी का अंडा रहता है, उसी के समान मूलाधार चक्र। उसी से 72,000 नाड़ियां ये सब शरीर में फैली हुई है। ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियां निकली हुई है। दाएं तरफ से जो है पिंगला है और बाएं तरफ से ईड़ा। ये 2 नाड़ियां जैसे माता लोग ग्रथन करती है कि नहीं, वेणी का, इसी प्रकार ग्रसित होकर के यहाँ तक पहुंच जाती, पीछे से मेरुदंड से यहाँ पर आके स्थित हो जाती।
ईड़ा और पिंगला नाम की नाड़ियाँ है। उस नाड़ियों से ही व्यक्ति के शरीर का संतुलन पता चल जाता है। इस शरीर में अब क्या विकृति हो रही है, शरीर अच्छा है या नहीं है। नाड़ी का संशोधन करके मनुष्य समझ जाते हैं। नाड़ी विज्ञान कितना बड़ा है। यहाँ पर हाथ लगाते तो वो ठोके चलते हुए प्रतीत होते, अनुभव में आ जाते। नाड़ी से ही सब कुछ शरीर का विज्ञान पता चल जाता है। शरीर में नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण अंश है। उसमें हवा आदि ठीक से यदि प्रवाहित होती है तो शरीर ठीक रहता है, और कई यदि हवा ब्लैक हो जाती है शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये आंतरिक जो स्थान है वैचारिक स्थान है। इसका शास्त्र के माध्यम से विचार करते करते लंबे समय तक विचार करने से ये स्थान अनुभूत होने लग जाते हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही स्थित है कि नहीं। यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांड। तो जो बाहर है वह हमारे शरीर के अंदर भी स्थित है। उसको हमको इस यौगिक साधना के माध्यम से समझना पड़ता है। पहले शरीर के सारे शुद्धिकरण करनी पड़ती है। 6 प्रकार के कर्म बताए, प्राणायाम बताया। इन सब साधनों को करने के बाद शरीर जब शुद्ध हो जाता है तब मन स्थिर हो जाता है। तब आंतरिक सब ये जो स्थित चक्र है इनका भी दर्शन हो जाता है। तो वैचारिक स्तर से हम नाभि चक्र में मन को स्थापित करें। नाभि प्रदेश में मणिपुर चक्र है, तो उसमें मन को स्थापित करें। फिर कह रहे हृदय पुंडरी के, हृदय में कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र है। हाँ, तो उसमें मन को स्थित करें। मूर्धनी ज्योतिषी, मूर्धा स्थान में जो ज्योति है, ब्रह्मरंध्र है सहस्त्रदल से युक्त, तो उसमें इस मन को स्थित करें। वैचारिक स्तर से आप विचार करते जाए कि इसमें सहस्रार चक्र है, फिर उसमें और क्या क्या अक्षर आदि होते हैं उसका शास्त्रोक्त विधि से चिंतन करते जाना है। नासिकाग्रे, अब ये आभ्यंतर स्थान बताए, इसी प्रकार बाह्य स्थान भी बता रहे हैं। नासिकाग्रे, नासिका के अग्र भाग में मन को स्थापित करें। जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र भाग में उसको स्थापित करें। ये आभ्यंतरिक स्थान भी ले सकते, बाह्य स्थान भी। आगे कह रहे हैं बाह्य वा विषय, अथवा बाह्य विषय में। बाह्य विषय कौन से? भगवान की जो मूर्ति का स्वरूप है, हाँ, अर्चा विग्रह, उसमें आप ध्यान कर सकते। ध्यायेद भगवतः चरणारविंदम, कपिल गीता में भगवान ने कहा कि भगवान के चरणारविंद का ध्यान कर। उसमें ध्वज, अंकुश, जव आदि चिन्ह है, तो उस चिन्ह पर वृत्ति को लगाए। एक एक अवयवों में चित्त को स्थिर करे, वहाँ चित्त स्थिर होने के बाद फिर दूसरे अवयवों में लगाए। तो ऐसे प्रत्येक अवयवों में चित्त को स्थिर करे। स्थिर करते करते फिर उसमें से भी चित्त हटा करके भगवान का जो और मूर्ति से भी परे स्वरूप है उसमें चित्त को स्थापित करें। तो एक एक अवयव में कब तक चित्त को स्थापित करना चाहिए उसके विषय में बताया कि जब तक मन वहाँ से हटता नहीं तब तक उसको एक अवयव में ही रखना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे अवयव में स्थापित करना चाहिए। भगवान शंख, चक्र, किरीट आदि से युक्त है, पीताम्बर धारण किए हुए, कान में कुंडल धारण किए हुए और भाल पर तिलक धारण किए हुए है, और अगणित कामदेव से भी अधिक उनकी शोभा हो रही। ऐसा उनके स्वरूप का मन में चिंतन करें, बाह्य मूर्ति में मन लगाते हुए, तो उसी मूर्ति का जो दर्शन है वह अपने अंतःकरण में भी हो जाता है। धीरे धीरे चित्त उसमें स्थापित करने के बाद अब ये चिंतन का विषय तो ध्यान में आएगा। अभी तो पहले हमको बाह्य देश में मूर्ति में मन को स्थापित करना है, बार बार वृत्ति को विषयों से हटा करके उसमें रखना है। तो रखने के बाद फिर आगे उस मूर्ति के स्वरूप का चिंतन बताया, उसको आगे ध्यान कहते हैं। तो चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंधः,
चित्त का वृत्ति मात्र पद देने से अब उसमें ज्ञान नहीं, उसके रूप का चिंतन नहीं, गुणों का चिंतन नहीं है, केवल वृत्ति का संबंध है। मात्र पद अन्य चिंतन की व्यावृत्ति कर रहा है। चित्त से वृत्ति मात्र ही न बंध, चित्त का केवल वृत्ति रूप से संबंध स्थापना मात्र है, इसको धारणा कहते हैं। अब धारणा के बाद ध्यान का स्वरूप स्पष्ट कर रहे। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र जिस देश में हमने चित्त को स्थापित कर दिया है तो उसमें प्रत्यय से एकतानता, प्रत्यय माने चित्त, जो चित्त है उसकी एकतानता माने सदृश प्रवाह, चित्त का एक समान प्रवाह, इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान में व्यक्ति केवल पत्थर की तरह पड़ा नहीं रहता है, चित्त के द्वारा विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, लेकिन सजातीय चिंतन किया जाता है, विजातीय चिंतन नहीं किए जाते, उसको ध्यान कहते। ध्येय चिंतायाम धातु से ही ध्यान शब्द बना हुआ है, तो जिसमें चिंतन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। केवल ऐसे ही बस बैठे रहना उसको ध्यान नहीं कहते। तो इस प्रकार का ध्यान करने के लिए पहले आपको भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, शास्त्र से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा। जैसे प्राचीन महापुरुषों ने उनका वर्णन किया है, वेद भगवान जैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है, वैसा ध्यान करना पड़ेगा। तो उस चिंतन के लिए वेद शास्त्र को पढ़ना बहुत आवश्यक है। वेद शास्त्र पढ़े बिना जो लोग ध्यान करते हैं तो सालों तक ध्यान करते रहते हैं। वो कभी कहते हमने प्रकाश देखा, कभी कहते अंधेरा देखा, कभी कहते पीला दर्शन हो गया, कभी कहते बहुत लख दर्शन हो चुका है, ऐसा कहते। तो कभी कभी एकाग्रता होते ऐसे दर्शन होते, लेकिन जिसका शास्त्र में ठीक से वर्णन नहीं किया, ऐसे किसी स्वरूप का दर्शन होकर के उसको ही भगवान का दर्शन मानना ये ठीक नहीं। जैसा शास्त्र में भगवान का स्वरूप बताया वैसा ही यदि ध्यान में दर्शन हो रहा है तो ठीक है। केवल प्रकाश को ही भगवान का स्वरूप मानना ये ठीक ध्यान नहीं कहा जाता। तो शास्त्र से ही विवेचन हो पाएगा, शास्त्र नहीं पढ़ा तो किसी स्वरूप को समझ जाएगा, इसको ध्यान कहते। तस्मिन् देशे ध्येय आलम्बन से प्रत्यय से एकतानता, तो उस देश में ध्येय आलम्बन से, ध्येय का जो आलम्बन है उस आलम्बन का प्रत्यय से एकतानता, उस ध्येय आलम्बन में प्रत्यय माने वृत्ति की जो एकतानता, तैल धारावत चित्त का प्रवाह। कैसा प्रवाह? प्रत्ययांतरेण अपरामृष्ट, अन्य विजातीय वृत्ति के संबंध के बिना जो चित्त का सदृश प्रवाह है उसको कहते हैं ध्यानम। वही अभी जो बताया था कि ध्येय स्वरूप का निरंतर चिंतन करते जाना मन के द्वारा, उसको ध्यान कहते हैं। तो उसमें ध्येय जो भी साधक जिस स्थान में चित्त लगा रहा है तो उस ध्येय का चिंतन होना चाहिए। कोई व्यक्ति शरीर इंद्रिय संघात से भिन्न आत्मा का ही चिंतन करता है, मूर्ति में उसका मन ही नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन वो आत्मा का क्या स्वरूप है वो तो समझना चाहिए है? तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसका कैसा स्वरूप है, किस प्रकार है, उसमें क्या सामर्थ्य है, उसके शरीर के होने से किस स्थान में रह रहा है, शरीर में है तो पूरे शरीर में है या तो फिर शरीर के बाहर है ही नहीं, ये सब संदेह होते हैं। तो उन सब का विवेचन शास्त्र के दृष्टि से गुरु के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहिए, तभी वो ठीक से उसका भी ध्यान कर पाएगा। अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान भी ध्यान है, परमात्मा स्वरूप का अनुसंधान भी वो भी ध्यान है। तो ध्यान के कई प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें चिंतन है। शास्त्रीय जो स्थान बताया है ध्यान का, तो उस स्थान का चिंतन कर ले। यहाँ पर स्थान निर्देश इसलिए करते हैं क्योंकि संसार में बहुत प्रकार के साधक हैं, कौन किसी स्वरूप का ध्यान करता है, कौन किसी स्वरूप का ध्यान करता है।
तो यहाँ पर यदि किसी स्वरूप का निर्देश महर्षि कर देते तो झगड़े शुरू हो जाते कि नहीं इसी स्वरूप का करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे। तो किसी स्वरूप का ध्यान करें इसमें आग्रह नहीं है, चाहे जिस किसी स्वरूप का आप कर लीजिए ध्यान, लेकिन शास्त्रीय होना चाहिए। अशास्त्रीय यदि होगा तो जाए तो विषयान पुंस संगस्ति तेषु उपजायते, या अनर्थ परंपरा को वो ध्यान प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र में विषयों का चिंतन करने के लिए कहा है क्या, विषयों का ध्यान करने के लिए कहा है क्या, नहीं कहा है, क्योंकि विषयों का चिंतन तो महान अनर्थ का कारण बताया। तो शास्त्र में जिस स्थान का निर्देश किया है उस स्थान का ही ध्यान करना चाहिए, उसी स्थान में चित्तवृत्ति को टिकाना चाहिए, अपने मन से ही नहीं, कहीं पर भी चित्त लगा दे। हम भी ध्यान करते हैं तो जो भी मन में आता बस उसका ध्यान करते, उसका ध्यान करने से जो है चित्तवृत्ति स्थिर नहीं हो पाएगी, उसमें आत्मिक बल नहीं बढ़ेगा। तो शास्त्र में जो स्थान का निर्धारण किया गया है, जिस स्वरूप का निर्धारण किया गया है, उस स्वरूप का लगातार चित्त में चिंतन चलना, अन्य चिंतन के बिना, उसको क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। अब ध्यान होने के बाद समाधि की स्थिति आती है, तो समाधि का क्या स्वरूप होता है, समाधि दशा में चित्त की दशा क्या होती है, उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासक, जो ध्यान, जिस विषय का हम ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान का जो विषय है, उस विषय के रूप में ही चित्त निर्भासित हो रहा है, माने प्रकाशित हो रहा है। उस चित्त के ही स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है। चित्त का एक अपना स्वरूप है, चित्त अपने रूप में रहता ही है, लेकिन अपने रूप में उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो तद्रूप हो जाता है। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उस ध्येय के आकार के रूप में वह निर्भासित हो, माने उसको ऐसा ये प्रतीत नहीं होता है कि मैं इस रूप से अलग हूँ, ऐसा उसको भान नहीं होता। स्वरूप शून्यमिव, इसलिए दूसरा एक विशेषण दे रहे हैं कि समाधि दशा में चित्त स्वरूप शून्य जैसा होता है, अपने स्वरूप जैसा नहीं रहता, स्वरूप से रहित हुआ जैसा जब स्थित हो जाता है तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। तो समाधि और ध्यान में यदि भेद स्पष्ट करना है तो जिस दशा में ध्याता ध्यान ध्येय का भान हो रहा है उसको हम ध्यान कह सकते हैं, और जिस दशा में ध्याता ध्यान ध्येय इस त्रिपुटी का भान नहीं हो रहा है, इन त्रिपुटी का अतिक्रमण हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। तो ये जो समाधि है वो योग के अंग रूप समाधि, ये बात ध्यान रखें। हाँ, वो संप्रज्ञात नहीं है। ये जो इस तृतीय सूत्र में जिस समाधि का लक्षण किया गया है वह योग का अंगभूत समाधि है। अब इसी से अंगीभूत समाधि की सिद्धि होगी, आगे संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होगी। तो इस समाधि में ध्येय का आकार के रूप में चित्त हो जाता है, लेकिन ध्येय का पूर्ण रूप से स्पष्ट स्वरूप ज्ञात नहीं होता है। ध्येय के रूप में हो गया तो ज्ञात नहीं होता है ना। तो ऐसी अंगभूत समाधि है, तद्रूपता की प्राप्ति हो जाती है। मैं ध्यान करने वाला इसका बोध नहीं होता है। जब इसकी स्थिति प्राप्त होने के बाद आगे साध्यभूत जो समाधि संप्रज्ञात, उसमें ध्येय का स्पष्ट स्वरूप ज्ञात होता है। जिस ध्येय के स्वरूप का हमने ध्यान नहीं किया उसका भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए उस समाधि का नाम क्या है, संप्रज्ञात समाधि। सम्यक प्रज्ञायते अनया इति संप्रज्ञात, जिसके द्वारा ठीक ठीक तरीके से ध्येय का स्वरूप ज्ञात होता है उसको हम संप्रज्ञात समाधि। माने वृत्ति में ध्येय का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जो योग का अंगभूत समाधि है उसमें भी ध्येय तो रहता है, लेकिन ध्येय के आकार के रूप जैसा ही चित्त हो जाता है, इसलिए उसको ध्येय के आकार के स्वरूप का बोध
नहीं होता है, क्योंकि तद्रूप जैसा ही हो गया। तो उसमें मैं जानने वाला हूँ, अहम अस्मि, इस रूप से कोई उसमें बोध नहीं होता है। तो ये आगे संप्रज्ञात समाधि और इस अंगभूत समाधि में अंतर ध्यान रखें। अब संप्रज्ञात समाधि के बाद फिर आगे असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती। तो असंप्रज्ञात समाधि तो बिल्कुल इनसे विपरीत है। उसमें तो संप्रज्ञात समाधि का विषय नहीं रहता है और उसके प्राप्ति का साधन भी भिन्न बताया है। संप्रज्ञात समाधि का प्राप्त धारणा ध्यान समाधि, और धारणा ध्यान समाधि भी जिसका साधन नहीं, ऐसी वो असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि का जो साधन है वह पर वैराग्य बताया गया है। क्या बताया गया? पर वैराग्य। और संप्रज्ञात समाधि का भी विषय है ही। तो ये संप्रज्ञात समाधि के विषय से भिन्न विषय वाली असंप्रज्ञात समाधि है और उसका साधन पर वैराग्य। ऐसे 3 समाधि का थोड़ा स्वरूप आप ध्यान रखेंगे। सूत्र में ध्यान दीजिए, भाष्य में क्या कह रहे व्यास महर्षि, ध्यानम एव ध्येयाकार निर्भासम। जो ध्यान है वही ध्येय के आकार में प्रकाशित हो गया, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण, ज्ञानात्मक स्वरूप से शून्यमिव, शून्य जैसा, पूर्ण रूप से शून्य नहीं हुआ लेकिन शून्य जैसा हो गया। शून्य जैसा जब ध्यान हो जाता है तदा ध्येय स्वभाव आवेशात, ध्येय स्वभाव में चित्त आसक्त हो जाने के कारण तदा समाधि रीति उच्यते, उसी को ही क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। माने चित्त अपने स्वरूप का अस्तित्व नष्ट सा कर देता है, उसको समाधि कहते हैं। जैसे शरीर नष्ट करने के बाद कहते हैं समाधि ले ली, ऐसे चित्त ने अपना स्वरूप नष्ट कर दिया तो समाधि हो गई। इस प्रकार ये 3 साधनों का स्वरूप स्पष्ट किया है, लक्षण भी सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया। अब ये जो 3 साधन है, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों साधनों को योग दर्शन में सम्मिलित रूप से एक नाम बताया गया, उसको क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। तीनों का नाम क्या है? यह योग शास्त्र की एक पारिभाषिक संज्ञा है। आगे स्पष्ट कर रहे हैं, तदेतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः। वे यह जो धारणा ध्यान समाधि त्रय बताए गए हैं वो एकत्र संयम, यदि वो तीनों एक विषय में किए जाते, एक ध्येय में किए जाते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। एक विषय में यदि धारणा ध्यान समाधि संयम हो जाता है तो उसको संयम कहते हैं। तो संयम से क्या प्राप्त होगा, उस फल का निरूपण आगे करेंगे। पहले इनको किसको संयम कहते हैं इसको स्पष्ट कर रहे 4th सूत्र में। त्रयम एकत्र संयमः, त्रयम एकत्र, एकत्र एक विषय, त्रयम संयमः, एक विषय में धारणा ध्यान त्रय को संयम कहते हैं। एक विषयानि त्रीणि साधनानि संयम इति उच्यते। एकम अथवा एकः विषयः येषां साधनानां तानि साधनानि एक विषयानि। जिन साधनों का एक विषय, जिन 3 साधनों का एक विषय है उन 3 साधनों को कहेंगे एक विषय। एक विषय है जिनका, ऐसे 3 साधन है। एक विषयानि त्रीणि साधनानि संयम इति उच्यते, उसको संयम नाम से कहा जाता है। जो लोक में हम कहते हैं अरे ये बड़ा संयमी पुरुष है, इसमें संयम है, वो संयम अलग है, वो यौगिक शब्द है। और ये इस योग दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, रूढ़ शब्द है। तीनों साधनाओं के लिए संयम कहते हैं। और लोक में जो संयम शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ कंट्रोल ही है, नियमन ही है, इंद्रिय निग्रह ही। यहाँ पर संयम शब्द का अर्थ थोड़ा भिन्न है। तद अस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। तो इन तीनों साधन त्रय की तांत्रिकी परिभाषा, तंत्रे भवति तांत्रिकी, तंत्र में माने शास्त्र में ही कही जाने वाली यह परिभाषा है, संज्ञा है।
अब इन तीनों के ऊपर जय प्राप्त कर लेने से क्या होगा? तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तज्जयात् प्रज्ञालोकः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तज्जयात्, तस्य जयात् तज्जयात्, उस संयम के ऊपर जय प्राप्त कर लेने से प्रज्ञा आलोकः, प्रज्ञा में आलोक की प्राप्ति हो जाती, माने प्रज्ञा स्वच्छ हो जाती है, ज्ञान शक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तस्य संयमस्य जयात् समाधि प्रज्ञाया भवति आलोकः, उस संयम के ऊपर जय प्राप्त कर लेने से समाधि प्रज्ञाया भवति आलोक, समाधि प्रज्ञा, समाधि बुद्धि का आलोक हो जाता है, माने प्रकाश हो जाता है। यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। तो जैसे जैसे समाधि प्रज्ञा दृढ़तर स्थिति को प्राप्त हो जाती है, वैसे वैसे समाधि प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। संयम जैसा दृढ़ स्थान को प्राप्त होता है, वैसे समाधि प्रज्ञा विशारद माने स्पष्ट हो जाती है। अब इस संयम का जैसा हम प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे भूमियों का हमको ज्ञान हो जाता है। योग के अंदर कितनी भूमिका है, कौन से भूमि को हम पार करेंगे तब आगे भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसे सहज जिज्ञासा साधक के मन में होती है। तो अब अग्रिम सूत्र से स्पष्ट कर रहे हैं कि धारणा ध्यान समाधियों में उस भूमिकाओं का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए उन भूमिकाओं में ही इस धारणा ध्यान समाधि को करना चाहिए। तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य का अर्थ संयम से, धारणा ध्यान संयम का भूमि में विनियोग करना चाहिए, माने उसको योग की जो अवस्था है उन अवस्थाओं में उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन हमको ये कैसा पता चलेगा ये योग की अवस्था है, ये प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, इसका ज्ञान कैसा होगा? तो इसको आगे स्पष्ट कर रहे भाष्य में, तस्य संयमस्य जित भूमि है या अनंतरा भूमि तस्य विनियोग, उस संयम की, जिस संयम ने अभी भूमिका को जीत लिया, अवस्था को जीत लिया, तो उसके बाद की कौन सी अवस्था है? तो उसी अवस्था में उस संयम का विनियोग करना चाहिए, माने उस धारणा ध्यान को लगाना चाहिए। क्रमिक अवस्थाओं को जीत करके ही साधक जो है प्रज्ञा आलोक को प्राप्त कर लेता है। पहली अवस्था को जीते बिना आगे वाली अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहली अवस्था में संयम किए बिना अगली वाली अवस्था में संयम नहीं किया जा सकता। कोई साधक जो है 12वीं कक्षा में जाना चाहता है तो उसको 10वीं कक्षा पार करना ही पड़ेगा ना। 10वीं कक्षा पार करने के बाद ही 12वीं में जाएगा, और सीधा ही कोई 12वीं में चला जाएगा तो उसको विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। 12वीं में भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ विशेष लोगों के साथ परिचय करना पड़ेगा, और प्रमाण पत्र सब इकट्ठे करने पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं, किसी के वसीला कहते हैं, किसी के साथ परिचय करते हुए कुछ अपना काम आगे बढ़ा देना, क्रम से नहीं जाकर छलांग मार के चला। जैसे दर्शन में भगवान के लिए जाते तो कुछ लोग क्रम से जाते, कुछ लोग जो है किसी के साथ हाथ मिला करके आगे पहुंच जाते। तो इसी प्रकार कोई साधक है कि क्रम से साधना भूमिका को जीत लेता है और उसके बाद जो है प्रज्ञालोक को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन अवस्थाओं को जीते बिना ही सीधा ईश्वर के अनुग्रह से ही उस प्रज्ञालोक को प्राप्त कर लेते। ये बता रहे, नहीं अजित आदर भूमि में अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमि से संयमम लभते। अजित आदर भूमि, जिसने नीचे वाली भूमि को जीता ही नहीं, तो ऐसा जो साधक है अनंतर भूमि विलंघ्य, बाद वाली भूमिकाओं का उल्लंघन करके प्रांत भूमि से संयमम न लभते, उत्कृष्ट अवस्थाओं में संयम को प्राप्त नहीं करता है। तद अभावाच्च कुतः तस्य प्रज्ञालोकः,
तो उत्कृष्ट भूमिकाओं की प्राप्ति न होने के कारण उसको प्रज्ञा आलोक की कैसी प्राप्ति हो? तो क्या फिर उसको प्रज्ञा आलोक प्राप्त होगा ही नहीं, उसको सब क्रमिक अवस्थाओं को जीतना ही पड़ेगा, उसमें धारणा ध्यान संयम करना पड़ेगा। तब कह रहे हैं धारणा ध्यान समाधि के बिना भी और एक उपाय ऐसा है कि जिससे वह सीधे ही प्रज्ञा आलोक को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर प्रसादात् जितोत्तर भूमिकस्य च नादर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमा युक्तः। ईश्वर के प्रसाद से जिसने उत्तर भूमिकाओं को जीत लिया है तो उसको आदर भूमियों में परचित्त आदि ज्ञानों में संयम की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कस्मात् तदर्थस्य अन्यतएव अवगतत्वात्, क्योंकि वह जो भूमिकाओं में संयम करके जो उसको लाभ प्राप्त करना था, तो वो भूमिकाओं में संयम रूप उपाय से भिन्न उपाय से उसने उस प्रज्ञा आलोक को प्राप्त किया। वो भिन्न उपाय कौन सा है? ईश्वर की कृपा प्रसाद। ईश्वर का अनुग्रह होने से वह भूमियों में संयम किए बिना ही उस प्रज्ञा आलोक को प्राप्त हो जाता। जैसे सहजानंद स्वामी जी ने कई संत लोगों को समाधि दर्शन करवाए थे, उन्होंने कौन से ऐसे धारणा ध्यान समाधि, लेकिन वो ईश्वर अनुग्रह से संभव हो जाते। कृपा साध्य समाधि हो जाती। भूमे है आस्या इयम अंतरा भूमि इति योगयो उपाधि। चलो ठीक है, ईश्वर की कृपा हम अर्जित कर लेंगे, ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करके और भूमि भी प्राप्त कर लेंगे, प्रज्ञा आलोक भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कौन सी भूमिका के बाद है, इसका कैसा ज्ञान होगा? भूमि है अस्या इयम अनंतरा, इस भूमि के बाद यह भूमि है, इसका ज्ञान कैसा होगा? कौन इसकी शिक्षा देगा हमको? ग्रंथ में तो कहीं लिखा हुआ मिल ही नहीं रहा है, तो कैसा ज्ञान होगा अवस्थाओं का? तो कह रहे इस अवस्थाओं का ज्ञान कराने के लिए योग एव उपाध्याय, योग ही इसमें क्या है? गुरु है। जैसे योग का अनुष्ठान करते जाएंगे वैसे उत्तर उत्तर भूमिकाओं का ज्ञान होता जाएगा। जैसे मार्ग में हम चलते हैं तो अपने आप पता चल जाता है ना किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, इसका भी ज्ञान होता ही रहता है। वहाँ बराबर बताने वाले आ ही जाते या बोर्ड लगे रहते तो अपने आप चले जाते। आजकल तो बड़ी सुविधा है, मैप रहता है तो उसी के माध्यम से लोग चले जाते हैं। तो रास्ते में लगना चाहिए, लगने के बाद अपने आप ही सब ज्ञान हो जाता है। तो योग ही उन सब उत्तर भूमिकाओं का ज्ञान कराने में गुरु बताया गया है। कैसे? एवं उक्तम, ऐसा कहा गया है, योगेन योगो ज्ञातव्यः योगो योगात् प्रवर्तते यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। योगेन योगो ज्ञातव्यः, योग के अनुष्ठान करके ही योग का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। योगो योगात् प्रवर्तते, योग करने से ही योग और आगे बढ़ता ही जाता है। यो अप्रमत्तस्तु योगेन, जो योग के साथ प्रमाद रहित होकर के जीवन व्यतीत करता है तो स योगे रमते चिरम, वह योग में दीर्घ काल तक रमता है, अर्थात अभ्यास करता रहता है। इसलिए भूमिकाओं का कैसा ज्ञान होगा इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, बस सीधा हमको योग करना चाहिए। योग करने से ही सब भूमिकाओं का ज्ञान अपने आप होने लग जाता है। अब ये जो धारणा ध्यान समाधि 3 साधन बताए, इन 3 साधनों को अंतरंग साधन कहते हैं। अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के साधन होते हैं साध्य के सिद्धि के लिए। तो अंतरंग साधन कौन से और बहिरंग साधन कौन से हैं, इसको आगे स्पष्ट कर रहे। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, त्रयम धारणा ध्यान समाधि, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, पूर्व साधनाओं से 3 अंतरंग है। अंतरंग का अर्थ होता है नजदीक के, निकट के साधन है। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए यह अंतरंग है, माने इसके होने पर अवश्य ही आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसको कहते हैं अंतरंग। अंतरंग कहने का अभिप्राय ये है कि 5 साधन का अनुष्ठान किए बिना ही
केवल इतने का ही अनुष्ठान करने मात्र से उसको समाधि की सिद्धि हो जाती है। जैसे जड़ भरत आदि है, उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार किया ही नहीं, धारणा ध्यान समाधि से ही उन्होंने समाधि की प्राप्ति कर ली। पिछले जन्म में उन्होंने उसका अनुष्ठान किया था, इस जन्म में उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो धारणा ध्यान मात्र करने से उन्होंने समाधि की प्राप्ति कर ली थी। इसलिए इनको तीनों को अंतरंग साधन कहते हैं। भाष्य में ध्यान दीजिए, तदेतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम् अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधेः। संप्रज्ञात समाधि के लिए यह धारणा ध्यान समाधि, ये तीन साधन अंतरंग है। पूर्वेभ्य, पूर्व साधनों से, पूर्व कौन से साधन? यम नियम आसन धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्रत्याहार, ये जो 5 साधन है ये बहिरंग है। मतलब संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन कौन सा हुआ? धारणा ध्यान और समाधि। और बहिरंग साधन प्रत्याहार। ये 5 साधन बहिरंग है, माने ये दूर से उपकारक बन जाते। नजदीक से उपकारक समाधि के लिए धारणा ध्यान समाधि है। तो ये साधन हमेशा अंतरंग ही है ऐसा नहीं, ये भी बहिरंग हो जाते हैं। धारणा ध्यान साधन असंप्रज्ञात समाधि के लिए बहिरंग कहे। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, वह धारणा ध्यान भी क्या है? बहिरंग हो जाता है। किसके लिए? निर्बीजस्य, असंप्रज्ञात समाधि के लिए वो बहिरंग है। जैसे अब हम यात्रा करते हैं, यात्रा जब करते हैं, जैसे किसी को विदेश में जाना है, विदेश में जाना है तो उसके लिए गाड़ी भी चाहिए। अब जिस स्थान से निकला है स्टेशन तक पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी भी विदेश में जाने में कारण हो। और जब एयरपोर्ट तक गाड़ी से चला गया या ट्रेन स्टेशन तक चला गया, यदि ट्रेन से जा रहा है तो वहां तक गाड़ी भी कारण हो जाती है। और जब एयरपोर्ट में जब चला गया तो फिर गाड़ी की आवश्यकता है, वहां तो फिर क्या कहते, प्लेन, हाँ फ्लाइट ही कारण हो जाती है। तो वायुयान वहां पर क्या है, अब अंतरंग कारण हो गया विदेश के प्रति। और जो कारयान था वो क्या हो गया? बहिरंग। अब वायुयान भी जब आप विदेश में पहुंच गए तो उसको भी आपने छोड़ दिया, वहां पर जाते किसी और भक्तों को पकड़ लिया, तो वो अंतरंग साधन और हो गया। और फ्लाइट फिर क्या हो गया? बहिरंग। तो ये अंतरंग बहिरंग साधन अलग अलग स्थिति में जो बदलते रहते, एक प्रकार से नहीं रहते। अब यहाँ पर जब आपको स्टेशन में जाना था, उस समय अंतरंग साधन क्या था? कारयान ही था। उस समय पैदल भी आप जा सकते थे, लेकिन वो बहिरंग था, उससे जाने में आपको बड़ी देर हो जाती। लेकिन ये आपके लिए आसान साधन है और जल्दी आपको स्टेशन तक पहुंचाना है, इसलिए वो अंतरंग। और वही विमान की अपेक्षा से क्या हो गया? बहिरंग हो गया। विमान आपको शीघ्र विदेश में पहुंचा दे। अब विदेश में जाने पर गंतव्य तक पहुंचना है तो वह विमान तो काम में नहीं आएगा, वहाँ कोई भक्त लोग काम में आएगा, तो वह अंतरंग बन जाएगा, विमान बहिरंग बन जाएगा। इस प्रकार अंतरंग बहिरंग आप स्थिति के अनुसार समझ लीजिए। मुख्य, हाँ, नजदीक से कार्य करने वाला, लक्ष्य की तरफ नजदीक जो साधन होता है उसको कहते हैं अंतरंग साधन। तो धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञात के लिए क्या है? अंतरंग है। लेकिन वही धारणा ध्यान असंप्रज्ञात के लिए बहिरंग है। असंप्रज्ञात के लिए अंतरंग साधन क्या माना गया? पर वैराग्य, वो उसके लिए अंतरंग साधन। और असंप्रज्ञात के लिए धारणा ध्यान कैसे साधन है? बहिरंग साधन कह रहे हैं। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, निर्बीज के लिए धारणा ध्यान समाधि त्रय बहिरंग। तदपि अंतरंगम साधन त्रय निर्बीजस्य योगस्य बहिरंग। वह अंतरंग साधन त्रय भी निर्बीजस्य योगस्य असंप्रज्ञात समाधि के लिए बहिरंग है। कस्मात्? तदाभावे भावात्, क्योंकि साधन त्रय न होने पर भी संप्रज्ञात समाधि की
सिद्धि हो जाती है, नहीं असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है। संप्रज्ञात समाधि के लिए तो साधन त्रय चाहिए, लेकिन असंप्रज्ञात के लिए साधन त्रय की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समान विषय यदि हो तो आवश्यकता पड़ेगी। समान विषय है ही नहीं, संप्रज्ञात का विषय अलग है और असंप्रज्ञात का विषय अलग है। संप्रज्ञात में ध्येय विषय का आपको पूर्ण साक्षात्कार रहता है, और असंप्रज्ञात में क्या है? ध्येय का कोई साक्षात्कार, बस आप तद्रूप हो गए, सकल वृत्तियों का निरोध हो गया, वहां तो वृत्ति ही नहीं रहती है ना। सर्वासाम निरोधे असंप्रज्ञात, सकल वृत्तियों का निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात की सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए ना उसमें संप्रज्ञात का विषय रहता है, न संप्रज्ञात का कोई साधन रहता है। दोनों भिन्न भिन्न विषय वाले होने के कारण ये जो साधन त्रय है वह असंप्रज्ञात के लिए बहिरंग माना, वो नहीं होने पर उसकी सिद्धि हो जाती है, इसलिए वो अंतरंग होगा ही नहीं, इसलिए वो बहिरंग माने गए। तदाभावे भावात, साधन त्रय के न होने पर असंप्रज्ञात की सिद्धि होने के कारण असंप्रज्ञात के लिए साधन त्रय बहिरंग है। अब समाधि अवस्था में जब चित्त रहता है तो उस समय चित्त में किस प्रकार के परिणाम होते, उन परिणामों का वर्णन आगे कर रहे हैं, उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।